शुरुआत करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ। यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं स्क्रीन पर लेकर के आइए और फटाफट जो है इस पर नज़र डालते हैं। जेएसडब्ल्यू तोशिबा पावर सिस्टम में इन्होंने एक स्टेक बढ़ाने की बात यहाँ पर निकल करके आई है और आपको बता दें 150 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। 4.6% से बढ़ा के सीधे 20.7% करने का इरादा है। सेकेंडरी शेयर परचेज के जरिए करीब 150 करोड़ रुपए में ये डील होती हुई दिखाई देगी। रशीद सर बताइए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पहले भी शायद इस पर बातचीत आज हुई है, अभी क्या करें 1.25% की तेजी सुबह हुई थी 536 के आसपास, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत टाइम से आप देखें 2025 स्टार्टिंग से ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहा है। कंपनी बहुत ही अच्छी है और आप इसमें देखें सर पेडिग्री भी बहुत अच्छी है। इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद एक सिचुएशन जो बनती हुई दिख रही है कि अब ये एंसेलरी सर्विसेज में भी आपको आते हुए दिखेंगे। मुझे बहुत उम्दा लग रहा है ये स्टॉक जिस तरीके से पोजीशनड है। जब तक आपको बहुत कंफर्टेबली 488 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, बहुत नियर टर्म टारगेट 580 का निकल के आ रहा है। इस बार सस्टेन मूवमेंट के बाद मीडियम टर्म में दो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 650 और 740। ये बात यहाँ पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर और जहाँ पर कि एक्शन देखने को मिल रहा है वो है जाइडस लाइफ साइंस। सुबह से ही अच्छी तेजी है। मोदी सर आप देखिए इसको ज़रा, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बायबैक की खबर यहाँ पर आई है। ₹1 फेस वैल्यू वाले 95,65,000 इक्विटी शेयर को बायबैक करेगी कंपनी और टोटल पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल का ये 0.95% है। चलिए, शेयर बायबैक का टोटल साइज करीब 1,100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। आज अच्छी तेजी है सर, 3% की, 1,049 रुपये के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, जिसके पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। 1010 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए। हो सकता है न्यूज के चलते और ज्यादा बाउंस बैक देखने को मिले, तेजी बन जाए और 1100 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिले। लेकिन अभी आज के सेशन में जो जिस तरह का अभी तक का कैंडल बना है ये एक रिवर्सल इंडिकेशन है, तो इसलिए नया बाय करने की सलाह नहीं है। बट जिसके पास पोजीशन है 1010 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात है। इस बीच एबी कैपिटल लेकर के आ जाते हैं। आरबीआई से फैक्टरिंग कारोबार करने के लिए इनको यहाँ पर एक मंजूरी मिलती हुई दिखाई दी है और फैक्टरिंग बिजनेस से जुड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो है वो दे सकेगी। रजी सर, एबी कैपिटल को लेकर के क्या व्यू है सर अभी आपका? सर पहले ये समझ लेते हैं बेसिकली फैक्टरिंग होता क्या है। ये एक तरीके का ना बिल डिस्काउंटिंग मेथड होता है कि आपने किसी को माल बेच दिया, वो जब तक आपको पैसे नहीं देगा तब तक आप एक लिमिट यूज कर सकते हैं उस बिल को सबमिट करके। ये सब चीजें तब अच्छी लगती हैं जब इकोनॉमी में मूवमेंट हो। अब इकोनॉमी में ही मूवमेंट नहीं है तो ये फैक्टरिंग का बिजनेस क्या बहुत ज्यादा उठेगा, मुझे नहीं लगता। अब बात आ जाते हैं टेक्निकल लेवल्स की। एक अपसाइड में है मगर कोई ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट अभी नहीं दिख रहा। हायर साइड पे हम देखें 370 376 पे रेजिस्टेंस है और मैं इस स्पेस में बहुत ज्यादा नहीं कॉन्फिडेंट हो पा रहा हूं। तो जब तक 316 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक तो पोजीशन आप बना के रखें, हायर लेवल पे एग्जिट ले लें। 316 अगर लेवल तोड़ा पेन पॉइंट बढ़ेगा और फिर हो सकता है आपको आने वाले दिनों में ये 248 लेवल्स भी दिखाएं। जी चलिए, इस बीच ऋषभ जी कह रहे हैं सर प्लीज़ निटको पर व्यू चाहिए। अभी तो दिया सर, मोदी सर का कॉल था, अभी डाउन आ गया है, टारगेट नहीं आया तो क्या करें? स्टॉप लॉस नहीं बताए थे उस दिन, वो काफ़ी पॉजिटिव थे, अभी भी पॉजिटिव हैं सर। सर एक बार और वंस फॉर ऑल जो है निटको पे आप अपना व्यू एक बार और दे दीजिए। हाँ, ये बड़ी समस्या है भाई साहब। हाँ चलिए, मोदी सर। तो 94 के एसएल से होल्ड करके चलना है। जिसने भी पोजीशन बनाई है होल्ड करके चलिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है यहाँ पर और खरीदारी कर लीजिए। एसएल रहेगा 94 का। फ्राइडे तक का कॉल है। 108 110 के टारगेट इंटैक्ट है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल गया। 98 का शेयर ₹2 नीचे आ गया, मतलब अद्भुत। स्टॉप लॉस अगर कट भी जाए तो भी मतलब ये अगर क्षमता हो तभी मतलब ट्रेड में उतरा कीजिए। उतना लॉस बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए जो स्टॉप लॉस दिया जा रहा है उसको लेकर के। अभी स्टॉप लॉस जो बताया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है आईटीसी होटल्स। आईटीसी होटल्स पे खबर निकल करके आई है। ज्यूरी रिजॉर्ट्स में 100% स्टेक जो है इन्होंने शेयर होल्डिंग हासिल कर दी है। करीब 175 करोड़ रुपए में ज्यूरी रिजॉर्ट्स का एक्विजिशन किया है और इस एक्विजिशन में से कंपनी का लग्जरी पोर्टफोलियो वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। तो मोदी जी, आपका नंबर था आईटीसी होटल्स पे, जरा बताइए अभी क्या करना चाहिए? 153 के आसपास चल रहा है, 1.5% नीचे।
देखिए यहाँ पर हम एग्जिट करने की सलाह देंगे जिसके पास भी पोजीशन है, क्योंकि स्टॉक में 170-72 का हाई बनाया, वहां से करेक्शन बनी, 5 दिनों से 6 दिनों से जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसकी लोअर रेंज का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक में और करेक्शन आ सकती है और आने वाले दिनों में 140 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो जिस किसी के पास भी पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह है। जिस किसी के पास भी पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। आज काफ़ी सवाल आए हैं सर ओएमसीज को लेकर के, आईओसी, हालांकि रिजल्ट्स बीपीसीएल के आए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा रचित सर आप बीपीसीएल और आईओसी दोनों पे ज़रा एक नज़र डालें। पहले ज़रा बीपीसीएल के रिजल्ट्स देख लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ पर 58% घटा है, रेवेन्यू जो है फ्लैट रहा है, एबिटा 14% डाउन रहा है, मार्जिन्स जो है वो भी घटते हुए दिखाई दिए हैं। अभी क्या करना चाहिए? आज सुबह एक बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर के आई ब्रोकर बोले में, हमने ली थी, और जो है क्या करें सर, क्या सलाह देगी आप बीपीसीएल को लेकर के? सर मैं बहुत 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 दूरी बनाने के लिए बोलूंगा, और क्लियर केस दूरी बनाने के लिए क्यों बोलूंगा, मुझे पेन पॉइंट ही खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा सर। 29 अप्रैल के बाद जिस तरीके से प्राइस पॉइंट बढ़ता हुआ दिखा है फ्यूल का, गवर्नमेंट क्लियर केस पास ऑन नहीं कर रही है। क्रूड तो बढ़ ही रहा है, साथ में रुपया जिस तरीके से बढ़ रहा है, इनको बहुत प्रेशर पॉइंट देखने को मिल रहा है। मेरी समझ से इट इज बेटर कि बिल्कुल दूरी बना के रखनी है, नहीं फ्रेश पोजीशन बनानी है। बीपीसीएल, आईयूसी, हिंद पेट्रो सबसे दूरी बना के रखेंगे। जब तक आपके रुपए में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, जब तक क्रूड $98 के नीचे नहीं जाता, तब तक मैं इन कंपनी से दूरी बना के ही रखूं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है कि अभी दूरी बना करके चलिए। अच्छा, सुबह अंशुल जी का की एक कॉल थी जो है डी कॉल को लेकर के, वो जरा अच्छा पहले जरा मोदी जी के पास कोई कॉल आ गई है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसकी टारगेट अचीव की प्लेट जरा अगर हो सके तो डी कॉल की जरा बनवा दीजिएगा। मोदी सर जरा बताइए क्या कॉल है आपकी? देखिए अभी एक स्टॉक डे हाई पर ट्रेड हो रहा है, इसका नाम है छोटी कंपनी है नेट लिमिटेड, 64 पर ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करने की सलाह है, 62 रुपए का स्टॉप लॉस है। इंटरडे टारगेट 68 का होगा, पोजीशनल टारगेट 72 के होंगे। स्टॉक ने करेक्शन के बाद 4 दिनों से जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिखा रहा है, 5 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ से बाइंग बन सकती है। 68-72 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 62 का। 62 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह। पहला टारगेट 68, दूसरा टारगेट 72 जो है यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। ये कितने दिन का टारगेट है सर 72? सर ये फ्राइडे तक अचीव हो सकता है। चलिए ठीक है, शुक्रवार तक जो है का नज़रिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 68 सर को लग रहा है कि वो आज देखने को मिल सकता है, तो अगर नहीं भी आता है तो अभी आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हैं फ्राइडे तक के सेशन के लिए। अभी 64 रुपये के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 4 रुपये के अपसाइड की उम्मीद फर्स्ट टारगेट के लिए, और इसके अलावा 72 दूसरा टारगेट, उसके लिए रखेंगे नज़र। चलिए, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो है 62 का। तो स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ पर अब बनाएंगे नज़र। अभी फिलहाल 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है एनआईटी लिमिटेड पे। जैसे कोई तेज गतिविधि होगी या स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करेंगे, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के हम आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वो अंशुल जैन जी की जरा एक प्लेट लेकर के आ जाइए अगर बनी हो तो। हाँ, ये इसने जो है अपना टारगेट अचीव किया है डिस्मैन जो को लेकर के, डिस्मैन कार्बोजिन नमिक्स पे। तो पहला टारगेट इसने कर दिया है हिट, तो यहाँ पर रखिए आप लोग नज़र। सुबह इस पर जो है बातचीत हुई थी 10 बजे के शो में, और ये अपडेट 220-238 के टारगेट दिए गए थे, 220 का लक्ष्य इसने पूरा किया। चलिए अगली कंपनी एनआईटी लिमिटेड अब और तेज होता हुआ 64 रुपये 63 पैसे का भाव अब देखने को मिल रहा है। तो नए उच्चतम स्तर जो है यहाँ पर अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला टारगेट 68, सेकंड टारगेट 72, स्टॉप लॉस 62। चलिए, तो ये नई ऊंचाइयां छूता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे भी इसको स्क्रीन पर लेके आएंगे अगर कुछ तेज गतिविधि जो है। 65 क्रॉस 2% के आसपास की मजबूती अब, तो अच्छा मोमेंटम बन चुका है। देखते हैं आगे किस तरीके से प्ले होती है चीज़ें। चलिए, अब बचे हुए हैं समय कम और शेयर ज़्यादा, अब क्या करेंगे? फटाफट लेकर के आते हैं स्क्रीन पर अगली कंपनी जो है BL। हाँ, ये आया है नंबर रचित सर आपका, और नहीं रचित सर ने शायद बताया था ना,
बीपीसीएल पे बात हो गई थी, बीएल जाता है मोदी जी के खाते में। बीएल पे बात हुई थी रचित सर से पहले, तो अब जो है मोदी जी का एक व्यू ले लेते हैं। सर बीएल पे अभी क्या व्यू लेंगे आप? आज दबाव में है रिजल्ट्स के बाद, 5% प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू 12%, एबिटा 6%, मार्जिन्स थोड़े गिरते हुए दिखाई दिए हैं, और जो है अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए बीईएल को लेकर के? सर देखिए, हेल्दी करेक्शन कंप्लीट हुआ है और आज के सेशन में 200 डेमा का ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन स्टॉक ने लोअर लेवल से अच्छी बाइंग दिखाई है और अभी जो मार्केट में रिकवरी आ रही है, सारे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है आज के सेशन से ही अच्छा बाउंस बैक इस स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए और 440 450 तक के अपसाइड मूव तो शॉर्ट टर्म में नजर आते हैं और 3 से 4 महीने की नजरें रखते हैं तो 500 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए बीएल तैयार हो चुका है। देखिए, होने के लिए अब चार्ट्स पे कुछ बचा नहीं है, मेजर करेक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई यहाँ से खरीदता है पोजिशनल तो 385 के एसएल से आप लॉन्ग कीजिए। 500 रुपए तक के अपसाइड मूव 3 से 4 महीने में नजर आते हैं। 500 का टारगेट 3 से 4 महीने में ना? यस। चलिए, ये बात हो गई जो है बीएल को लेकर के। अगली अपडेट जो है, अगला चार्ट जो है लेकर के आते हैं, जरा अगली खबर लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर फटाफट, और वहाँ पर देखते हैं क्या हलचल देखने को मिल रही है। और अब की जो है गोदावरी पावर पे भी जो है बातचीत हमने कार्यक्रम में के दूसरे हिस्से में की थी। क्या व्यू है सर आपका? रचित सर बताइए जरा। 26-27% प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू में 10% के आसपास की ग्रोथ रही, एबिटा 38% बढ़ा है, और मार्जिन्स में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट, और शेयर प्राइस भी आज जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गोदावरी में अभी कितनी पावर बाकी है सर? सर 288 के ऊपर जब तक मेंटेन करेगा बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले दिनों में 348 के लेवल्स दिखा देगा। डिस्क्लोजर इस पे हमने आज 290 लेवल्स पे कॉल दी थी। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई है और मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ भी और सभी दर्शकों के साथ, एंड दिस इज नॉट अ स्टोरी, ये रियल बात है। पार्ले सर, पार्ले का शेयर आप देखें 5% के अपर सर्किट पे लगा हुआ है। और वो जो मोदी जी ने, वाह वाह वाह, मतलब वो अद्भुत रील्स, मतलब वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। पार्ले का शेयर लेकर के आ जाइए भाई, फिर तो मतलब जो है, बायर सर्किट लगा हुआ है। अरे वाह वाह वाह, अद्भुत है। हाँ, 5 रुपये 25 पैसे पे पार्ले इंडस्ट्रीज पे जो है, वाह वाह। और आपको बता दें कि मोदी जी ने पार्ले की टॉफ़ी जो है वो गिफ्ट की है मेलोनी जी को, तो वो तस्वीरें मतलब पूरे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह छाई हुई हैं, और 5% का अपर सर्किट, अद्भुत, बहुत और शानदार। मेलोडी दी है सर, मतलब आप मेलोडी देखिए क्या है कि नेशनल मेलोनी जी को दी है मेलोडी, वाह। हाँ, और ज्यादा बोलना गलत हो जाएगा बट सर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर लग रहा है कि जो रील्स भी आती है ना, जिसमें अमित शाह मेलोनी जी को भाभी जी करके बुलाते हैं, कुछ ऐसा अगर होता है तो बहुत फनी सिचुएशन। क्या ही कहा जाए। आहा, इटली का ऑपोजिशन कम था, जो घर में भी इटली का ऑपोजिशन आ जाएगा फिर। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। चलिए, अब क्या ही बोला जाए इस पर, आगे बढ़ते हैं भाई। सब ऐसे विषय हैं कि मतलब इस पर जो है, ये देखिए स्क्रीन पर आ गया, 5% का अपर सर्किट लग चुका है। ये तमाम पूरे सोशल मीडिया पे मेलोडी चॉकलेट जो है, टॉफ़ी जो है, वो मेलोडी जी को पीएम ने साहब ने दी है, और अब अपर सर्किट लग गया है इस पर। क्या ही कहा जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ चीज़ें, मतलब क्या ही अद्भुत मामला चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अब जरा इसके बाद आ लेते हैं मैनकाइंड फार्मा पे। और मैनकाइंड फार्मा के रिजल्ट्स आए हैं, डाउन हुआ है 1% मुनाफा, नेट प्रॉफिट, और रेवेन्यू में 12% की बढ़त, एबिटा 36% बढ़ा, मार्जिन्स भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिए। मोदी सर, मैनकाइंड फार्मा कैसा लग रहा है? तो चार्ट अच्छे हैं, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, रैली और स्ट्रेच कर सकता है और अच्छी चीज देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में 5 ईएमए का ब्रेकआउट हुआ था 30 अप्रैल। पूरे अप्रैल में ये स्टॉक अपने 5 ईएमए को सस्टेन कर पा रहा है और उसके ऊपर ही तेजी बनी हुई है, तो यहाँ से रैली और स्ट्रेच हो सकती है। और जिसके पास भी पोजीशन है 2500 का एसएल बना के होल्ड करके चल सकते हैं। नया खरीदारी करनी है वो भी कर सकते हैं। 2700 रुपए तक के अपसाइड में भी ये काउंटर दिखा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 2500 का। चलिए, यहाँ पे रखेंगे नज़र, और इसके बाद जो है अगली खबर लेकर के आते हैं, अगले रिजल्ट्स को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। एक बैंक है, कर्नाटका बैंक, हाँ आ गया,
प्रॉफिट 62% बढ़ा है, एनआई 8% बढ़ा है, जीएनपीए जो है वो 2.78% पर है। सर बैंकों को लेकर के कई सारी बातें आपके साथ हो चुकी हैं, लेकिन इन रिजल्ट्स के बाद कर्नाटका पे आपका व्यू क्या है? 236 का स्टॉप लॉस होगा, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है सर, फर्दर अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। ट्रेंड चेंज होगा जब 236 के नीचे जाएगा। और अभी आपको इन क्लियर केस 276 और 284 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास पोजीशन है बनी रहे, जिनके पास नहीं है ये सोच के पोजीशन बनाइएगा कि स्टॉप लॉस 236 है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल फ्रेश पोजीशन के लिए अभी तो नहीं लग रहा। ये बात है यहाँ पर। चलिए ठीक, इस बीच काफ़ी क्वेरीज जो है लगातार जो है इस सेगमेंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं वोडाफोन को लेकर के। मोदी सर बताइए ज़रा, अब क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप? मतलब बाजार टूट रहा था तब भी कुछ खास नहीं टूटा, बाजार चढ़ रहा है तब भी कोई खास तेज़ी नहीं, 1356 के आसपास है, क्या करेंगे आप? देखिए, अभी इन लेवल्स पर लॉन्ग तो नहीं करेंगे। कल भी हमने इस पर बात करी थी, एक डिप का हम वेट करेंगे, क्योंकि कहीं भी ये 5-10% 15% का करेक्शन कभी भी दिखा देता है। तो बेटर ये रहेगा एक बार थोड़ा सा डिप का वेट कीजिए, ज्यादा नहीं तो 11 रुपये 80 पैसे के आसपास आए तब जाके हम फ्रेश लॉन्ग करेंगे। और अभी अगर किसी के पास लोअर लेवल से पोजीशन चल रही है तो होल्ड करने की सलाह है। 12 रुपये 40 पैसे का जब तक लेवल होल्ड करता है तब तक आप होल्ड करके चल सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में चलते हैं अगली कंपनी के लिए पास। हाँ, कुछ कह रहे हैं रची सर जी? सर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, और भगवान न करे कभी इस बात पे नजर लग जाए, किसी ने साथ निभाया नहीं निभाया, आइडिया ने हमेशा साथ निभाया सर। और 13 रुपए 60 पैसे के सप्लाई पॉइंट बोला था, आप देखिए 13 रुपए 60 पैसे ही जाके ऐसे खड़ा हो जाता है। अब पूछता है भाई साहब क्या करना है आगे। मतलब आप ये देखिए निफ्टी कोई भी कॉल चली हो नहीं चली हो, हाँ ये बात इतने लोअर लेवल पे 13 रुपए 60 पैसे का एक पॉइंट निकाल के दिया था, वहीं होवर कर रहा है बेचारा। अभी ब्रेकआउट की बात होगी, उसके बाद ब्रेकआउट भी देगा। वाह, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। क्रूड नीचे आ रहा है सर, 109 के नीचे ब्रेंट क्रूड फिसला है, और जो है नहीं नहीं सर, ये क्रूड आएगा नीचे, आप परेशान मत होइए। चलिए ठीक है, आप 20,000 पे आप सर 98 के नीचे क्लोजिंग दे दे। नहीं नहीं, मैं और 98 वो तो आप बहुत लंबी की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये तमाम चीज़ें, मेरा जो एक सीधा सा लॉजिक है सर कि बाजार अभी गिरने को रेडी नहीं है, और आप देख लीजिएगा बाजार बाउंस बैक करेगा इस पर। हाँ, लॉन्ग टर्म में मैं मान रहा हूँ कि कंसर्न जो है वो वापस रिवर्सल हो जाएगा, पर अभी नहीं होने का। मतलब वो जो 20,000 के लेवल आप कह रहे हैं वो देखते हैं सर आने वाले टाइम में। नहीं वो तो सर जेपी मॉर्गन कह रहा है 20,500। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैं आप तो तो सर सहमत हैं? उससे 700 पॉइंट नीचे है मेरा लेवल। अच्छा, आपका उससे भी 700 पॉइंट नीचे है। आप जेपी मॉर्गन से भी थोड़ा सा बहुत शानदार, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, आएगा देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अद्भुत, कह मैं उससे भी थोड़ा सा, वाह, ये जो अंदाज था आपका ना, अद्भुत। चलिए आगे लेकर के स्क्रीन पर जरा अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। आज थंब किस पे लिया जाए समझ में नहीं आ रहा है। जी एंटरटेनमेंट सवाल थे आज काफ़ी। नंबर किसका रह गया, मोदी जी का है, रचित जी का है? नेट प्रॉफिट से फिर घाटे में आ गई कंपनी। रेवेन्यू 7% बढ़ा, एबिटा निगेटिव ही है, मार्जिन। क्या किया जाए जील में? काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि नहीं, पहले आपने बात की थी। अभी रचित सर आप ही बता दीजिए जील को लेकर के। सर देखिए क्लियर केस है, मार्जिन्स और प्रॉफिट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पेन पॉइंट है मीडिया इंडस्ट्री में, ओवरऑल भी पेन पॉइंट है। अभी नई रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे का सिंपल रीजन आप समझने की चेष्टा करिए, मार्केट से ट्रैक्शन जा रहा है। और मैं समझता हूं जी, क्या इस रिजल्ट के बाद खत्म हो गया? नहीं, ऐसा भी नहीं लगता। क्या इस रिजल्ट के बाद कोई टर्न अराउंड? नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें। प्रैक्टिकली एक रेंज में है, हायर एंड ऑफ द रेंज इज 98, लोअर एंड ऑफ एक्सट्रीम लोअर एंड ऑफ द रेंज इज 68। मेरे को नहीं लगता ये लोअर एंड ऑफ द रेंज को टच करेगा। 98 को टच करना के लिए या तो आपको कोई ब्रेकआउट देने के लिए या तो आपको कोई पॉजिटिव न्यूज चाहिए, नंबर्स चाहिए, या जो प्रमोटर अपना स्टेक इंक्रीज करने की चंद्रा साहब कोशिश कर रहे हैं उसका कोई अप्रूवल चाहिए। जब तक वो नहीं हो रहा कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें ना करें।
ऊपरी लेवल पे आए, एक बार एग्जिट करें, इसमें टर्न अराउंड, ब्रेकआउट सब कुछ डेवलप होगा जब 98 लेवल्स को ये तोड़ेगा। और इतना बड़ा टीवी नेटवर्क है सर, ये कोई छोटा मोटा टीवी नेटवर्क नहीं है। हो सकता है अगर चंद्रा साहब की क्लैरिटी नहीं आती है तो कोई और बड़ा ग्रुप इसमें अपने आप को एक्वायर, तो वो तो एक्विजिशन। चली कोशिश बहुत लंबे समय तक, कहाँ पूरा हो पाया सोनी वाली डील, तो वो तो मतलब उसमें भी तो अड़ंगा लगाने वाले बहुत लोग हैं, तो समस्या तो वो हो जा रही है। मोदी सर जरा एक बार एक टिप्पणी सुजलॉन पर भी दे दीजिए सर। 52 रुपये के आसपास है, 52.5 पे क्या करें अभी? मतलब अभी कब तक चलेगा कंसोलिडेशन? 25 तारीख को रिजल्ट है इसके। तो 50 रुपए के एसएल से बाय एंड होल्ड है। 62 के टारगेट्स हैं। कि पहला टारगेट 58 का है, दूसरा टारगेट 62। वो व्यू पूरी तरह से इंटैक्ट है। देखिए कंसोलिडेशन हो सकता है, मार्केट में ही सर दम नहीं आ रहा। हर दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है, फिर भी उसका अगर आप हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक बहुत अच्छा सस्टेन कर पा रहा है। तो व्यू तो साफ है, 50 रुपए के एसएल से होल्ड करके चलना है। 58 और 62 के टारगेट्स हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है सुजलॉन को लेकर के। अभी भी यहाँ पर बने रहें खरीदार। अब समय थोड़ा पूरा हो चुका है, तो जाने से पहले कुछ खरीदारी की सलाह सर, कोई ऐसा कोई सस्ता मद्दा शेयर जो लोग खरीद सकते हो? जरा आप दोनों बताइए जरा। आईआरबी इंफ्रा एकदम से मोमेंटम दिखा रहा है 5-5.5% ऊपर, 20-21 रुपये का शेयर है, कुछ हो सकता है क्या? सर मैं तो पिटा हूं छोटे शेयर ऊंची छलांग में, कब से बोल रहा हूं बेच दीजिए बेच दीजिए बेच दीजिए। मतलब आई थिंक 48 लेवल से जब से अपन ने छोटे शेयर ऊंची छलांग चालू किया है, इसके लोअर लेवल ही अपन ने डिफाइन किए हैं। और हाँ। फिर भी अगर मैं इसमें बाय कॉल दे दूंगा ना छोटे शेयर ऊंची छलांग में, आके लोग घर पे मारेंगे फिर मेरे को कि अब भाई। एनआईटी के अलावा सर कुछ खरीदारी करने की राय आपकी मोदी सर? एनआईटी पसंद आता है, और अभी थोड़ा सा कौन सा 65 के आसपास एनआईटी लिमिटेड, मैं यही हाँ। बोल रहा हूँ कि एनआईटी पसंद आ रहा है, और इसीलिए इसका रिकमेंडेशन दिया। आज का 68 और पोजीशनल 72 के टारगेट्स हैं। इसके अलावा अगर कोई शेयर है दैट इज जो मेरे रडार पर था, दैट इज बोदल केमिकल। बोदल केमिकल 68 रुपए पर ट्रेड हो रहा कौन है, सा ये भी केमिकल अच्छा सर? लग रहा है। बोदल बोदल अच्छा केमिकल। बोलो कम, जी ठीक है जी। यस। तो ये भी 68 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी 65 का एसएल बनता है, और अगर रैली बनती है तो 75 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। कंसोलिडेशन है, फ्लैग पैटर्न में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो ये बुलिश ही साउंड करता है, तो इसलिए इस काउंटर को भी नजर में रख के चल सकते हैं। 75 तक के अपसाइड मूव बोदल केमिकल में देखने को मिल सकते हैं। चलिए छोटे छोटे टारगेट्स हैं, नजर रखिए यहाँ पे 75 के टारगेट, और 60 क्या स्टॉप लॉस क्या बताया? 65 65 का स्टॉप लॉस, और 75 के टारगेट। तो यहाँ पे रखेंगे नज़र। 1% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा एनआईटी पे भी मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है, वहाँ पर भी रखी नज़र।